नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के चिन्हट स्थित छौरिया माता मंदिर में 101 स्वजातीय निर्धन वर वधुओं का सामूहिक विवाह बहुत धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। दोस्तों, आपने शादियां तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ऐसे दिव्य दरबार में ऐसी भव्य झांकी आपको इससे पहले देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, स्थानीय विधायक योगेश शुक्ला के साथ राज्य मंत्री और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक 101 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद थे। बाकायदा बारात निकाली गई, उसके बाद द्वारचार हुआ और मंत्रोच्चारण के बीच में यह विवाह संपन्न कराया गया। दोस्तों, हजारों लोग यहां मौजूद हैं जो बड़की माता मंदिर में दिव्य प्रसाद का भी आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों, गणमान्य व्यक्तियों के आने से पहले ही यहां पर एक मेला लग चुका था। झूले लगे हुए हैं, तरह तरह के जैसे मेले में सामान बेचे जाते हैं उस तरीके का पूरा माहौल है और उसके बीच में 101 जोड़ों का विवाह पूरी तरीके से सनातन विधि विधान और रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी इस मंदिर के विकास के लिए और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट किए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये सारा श्रेय जाता है महंत लल्ला बाबा जी को, जिनके प्रयास से आज से 25 वर्ष पहले एक जोड़े से यह विवाह शुरू हुआ था और आज ये संख्या 101 तक पहुंच गई है। और इसको देख के लग रहा है कि अगली बार जब ये संख्या बढ़ेगी तो इतने विशाल मंदिर में कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं होगी और यह सब संभव है छौरिया माता की कृपा से। आइए बातचीत करते हैं एक एक करके सबसे, तब आपको स्वतः आइडिया लग जाएगा कि कितना भव्य और दिव्य ये आयोजन राजधानी लखनऊ में हुआ है। हो रहा है। पिछली बार 78 जोड़ों का हुआ था विवाह, इस बार 101 का हो रहा है। माननीय विधायक जी उपस्थित हैं, माननीय मंत्री जी आने वाले हैं और लल्ला बाबा का ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। हम लोग उनके भक्त हैं छौरिया माता के और आशा करते हैं ऐसे ही मेला लगता रहेगा और संख्या और बढ़ती रहेगी, इसकी भव्यता और बढ़ती रहेगी। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मैं प्रदीप सिंह बबलू, समाज सेवी उत्तर धौना। मेरा नाम विनोद सिंह है, मैं भाजपा जिला संयोजक हूँ और लल्ला बाबा के आज के इनके सहयोग से पूरे समाज के लोग सहयोग से आज यहाँ पे 101 शादियाँ होने जा रही है और हर साल की भांति बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल 78 हुआ था, इस बार 101 कन्याओं की शादी की जा रही है और लल्ला बाबा का महत्वपूर्ण योगदान है, इनके सहयोग से सब सारा काम हो रहा है। और माता जी चाहेंगी, छौरिया माता चाहेंगी बहुत अच्छी, इससे भी आगे भव्य प्रोग्राम होगा, सब माता की कृपा से। ये पिछले सालों की तरह आज भी एक हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मौका है कि छौरिया माता में सामूहिक विवाह एक लंबे समय से लल्ला बाबा के द्वारा किया जा रहा है और हमारे जो क्षेत्र के जो सम्मानित लोग हैं या क्षेत्रवासी हैं, जितना यथासंभव होता है उसे मदद करते हैं। लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि जो जोड़े जिनका विवाह होता है उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि इस सामूहिक विवाह की लोकप्रियता दिनों दूर दूर तक जा रही है और छौरिया माता का आशीर्वाद है कि हर साल जितनी संख्या में जोड़े विवाहित होते हैं अगले साल उससे ज्यादा हो जाते हैं। इस बार भी करीब 100 जोड़ों का विवाह आज संपन्न होना है, उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं छौरिया माता से क्षेत्र की जनता के लिए आशीर्वाद भी मांगता हूँ और जो लल्ला बाबा हैं और जो उनकी टीम है, जो सामाजिक लोग हैं, उनके प्रति कृतज्ञता मैं ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में सहयोग भी करते हैं और भाग भी लेते हैं। लल्ला बाबा तो अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या सरकार भी इस ओर कुछ ध्यान देगी कि इस विवाह को निर्धन कन्या विवाह में समाहित किया जा सके? हाँ, इस संबंध में माननीय मंत्री जी से बात हुई थी और जो एक प्रक्रिया है उन्होंने कहा था उस प्रक्रिया के तहत आप लोग आवेदन करें, सरकार जिस तरीके से दूसरे निर्धन विवाहों को मदद करती है सरकार इसमें भी मदद करेगी। चाहेंगे छौरिया माता मंदिर में आज 101 जोड़ों का विवाह हो रहा है। छौरिया माता मंदिर में आज जो सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन है इसमें इस मठ के महंत जी लल्ला जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, माननीय विधायक जी और यहाँ की पूरी जो टीम है जिस समिति के माध्यम से ये आयोजन है उन सबको बधाइयाँ और विशेष रूप से जिन लोगों ने इस पर सक्रिय योगदान
दे करके के सफलता के मुकाम तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का काम किया है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पुनीत कार्य कन्यादान माना जाता है, और कन्यादान में जब 100 से ज्यादा जोड़ों को एक मुश्त सबका सामूहिक रूप से कन्यादान लेने का काम किया जा रहा हो, 100 वैवाहिक जोड़ों को अपने जीवन में, नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिल रहा हो, ऐसा पुनीत अवसर हो, इससे ज्यादा लोक कल्याणकारी, समाज कल्याणकारी और लोक हित का कार्य कोई हो ही नहीं सकता। कन्यादान महादान माना जाता है, और इस महादान में जिन लोगों की भी महती भूमिका है, उन सबका घोर हम प्रशंसा करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं तो सामूहिक वैवाहिक योजना जो यहाँ के पीठ द्वारा की जा रही है, इसी प्रकार से सारे प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा भी सामूहिक विवाह योजना, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन पूरे प्रदेश में करा के अब तक हम लोग जो अनुदान था उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपया प्रति जोड़ा करने का काम कर दिए हैं, ताकि किसी भी गरीब को कन्या कोई बोझ न हो, कन्या को बोझ न समझा जाए। यही आदरणीय मोदी जी और योगी जी की परिकल्पना है कि कन्या को सर्वांगीण विकास की ओर, बराबरी का हक दिलाने के लिए सारे प्रयास, सारी योजनाओं को भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार लागू करके, चाहे वो कन्या समृद्धि योजना हो, कन्या वैवाहिक योजना हो, शैक्षिक रूप से हो, नौकरियों हो, हर क्षेत्र में कन्याओं को आगे ले जाने के लिए, मातृशक्ति को महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकारें पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मैया की जय। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, आज बड़ा सुंदर आयोजन है, 100 जोड़ों का विवाह हो रहा है। देख के आप जो कह रहे हैं ना, ये सुन के हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए कि माँ छोरिया की कृपा से बाबा जी इधर देखिए, सन 87 में तो मेरा शुरू हुआ, मैया की कृपा से सन 2000 से जब सरकार इस समाज का कार्य नहीं कर रही थी, जब से छोरिया मैया की कृपा से हम यहाँ मंदिर पे उन गरीब बच्चों की शादी करें जिनके माँ बाप गरीब थे। समाज कल्याण का डायरेक्टर भी हमसे मिलने आता, और माँ की दया से हमारे पर्यटन विभाग के और हमारे योगी शुक्ला जी जो विधायक जी हैं, उन्होंने कहा कि बाबा अब हम इतना प्रयास करेंगे कि सरकारी धन भी दिलवाएंगे, और आपके साथ योगी शुक्ला जी हमारे साथ खड़े हैं, और मैया इन भक्तों का, इन बच्चों का कल्याण करे, यही हमारा सबसे निवेदन है। और जो हमारे साथ शैलू पांडे जैसे और प्रभात भैया जैसे और संदीप जैसे, रिंकू भैया जैसे लोग लगे हैं, भैया रवि भैया जैसे लोग लगे हैं, बहुत दान देते हैं मेरा भैया, मैया इनका भंडारा भरती रहे और हमारा ये कार्यक्रम अच्छा चलता रहेगा। हम सबसे मैया से निवेदन करेंगे। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, बारात चल चुकी है? बारात चल चुकी, मैं चलवा के आया हूँ भाई देखिए, जिस रीति रिवाज से पहले लोग अपना अपना बैंड बाजा लेके आते थे, मैंने कहा बेटा तुम अपना अपना मत लेके आओ, मैं करवा रहा हूँ। लाइट बैंड देखो, घोड़े हाथ और चल रहे हैं, यह माता जी की कम से कम खर्चे पे मैं उन बेटियों का विवाह करना चाहता हूँ कि जो है तुम्हारा धन बिल्कुल न खर्चा, ज्यादा से ज्यादा खर्चा हम सभी ट्रस्ट के द्वारा, हम इस मंदिर से इन भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन करके हम खर्चा करवा के इन गरीबों का विवाह कराना चाहते हैं। मंदिर में भंडारा भी चल रहा है? मंदिर में भंडारा इसलिए चल रहा है कि जब एक समय ऐसा था, सन 87 यानी 87 से भंडारा शुरू हुआ, सन 88 में 11 गरीब कन्या, वो 11 कन्याएं बन गई, जिसमें वाल्मीकियों की, प्रजापतियों की, कश्यपों की, जिनकी 11 लड़कियां बैठ गई। बोला बाबा हम भी भंडारा खाएंगे, मैं उनको बिना खिलाया हटा दिया। मैं माँ के सामने रोने लगा कि माँ मेरे पास कुछ नहीं था, ये जो लाइट का या टेंट वाले जितने इन्हीं के लिए बनाया था स्टोव पे। माँ वो जो हमारा रुझान था, तो उसके बाद ही भैया। दोस्तों, छोरिया माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। जो भक्त यहां आते हैं उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता, इसीलिए हजारों लोगों के साथ साथ गणमान्य नागरिक, मंत्रीजन भी यहां पहुंचे हैं माता का आशीर्वाद लेने। और माता के आशीर्वाद से ही महंत लल्ला बाबा, जिन्होंने कभी अपनी जीभ काट करके माता जी को चढ़ा दी थी, आज 101 जोड़ों का विवाह यहां पर संपन्न करा रहे हैं। आधुनिक दौर को देखते हुए, वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए ये निश्चित ही एक शानदार आयोजन
आयोजन है कि जब 101 जोड़े एक साथ विवाह बंधन में बनते हैं। वहीं आपने देखा कि विधायक योगेश शुक्ला ने भी कहा कि अगली बार से सरकार भी इसमें मदद करने वाली है और पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने भी इसका आश्वासन दिया है कि मंदिर में और अधिक विकास कराया जाएगा और इन कन्याओं के जो विवाह ये होते हैं इसमें भी सरकार सहयोग करेगी। दोस्तों, राजधानी लखनऊ से ऐसे ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।